बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, गज़ा की पट्टी से बड़ी तशवीशनाक किस्म की खबरें मौसूल हो रही हैं। अभी भी इसराइल की बर्बरियत मुसलसल जारी है, लेकिन पूरी दुनिया इसराइल को रोकने में अब तक नाकाम नज़र आ रही है। आज नाज़रीन एक बहुत बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है। इसराइली फोर्सेस ने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के घर को तबाह करने का आज उन्होंने दावा किया है। इसकी हकीकत क्या है कि क्या वाक़ई हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के घर को इसराइली फोर्सेस ने तबाह किया है या नहीं? एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। वहीं साथ साथ आज इसराइली फोर्सेस ने अल शफा हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर आज तबाह कर दिया है, जिस पर सऊदी अरब की जानिब से बड़ा एक अहम पैगाम सामने आ चुका है। ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा आज गजा की पट्टी में बसने वाले मासूम जो फ़लस्तीनी हैं, उनको आज इसराइली फोर्सेस ने एक और धमकी आज जारी की है, ये भी बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, आज सलामती कौंसल की जानिब से जो मुतालबा किया जा चुका था इसराइल से, जंगबंदी के हवाले से, जंग में वक़्फ़े के हवाले से, उस पर आज इसराइल की जानिब से क्या पैगाम मौसूल हो चुका है, इसकी भी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त भी इसराइल की जो बर्बरियत है वो बदस्तूर गजा के अंदर जारी है, और इसराइल की बमबारी की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। और अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की जो तादाद है वो तकरीबन 12,000 से तजावुज़ कर चुकी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो बच्चों की तादाद है, जो 5,000 से तजावुज़ कर चुकी है। और जो अल शफ़ा जो हॉस्पिटल था, वहाँ इसराइली बमबारी और फायरिंग की वजह से वहाँ कई मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं। उसमें कई नौज़ादा छोटे मासूम बच्चे थे, जिनकी पैदाइश 1 से 2 दिन पहले जो पैदा हो चुके थे, उन बच्चों को भी बेदर्दी के साथ इसराइली फ़ोर्स ने शहीद कर दिया है। और इस वक़्त अल शफ़ा हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर इसराइली फोर्सेस की जानिब से बमबारी करके उसको तबाह किया जा चुका है। और आज और अभी की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही है नाज़रीन, इसमें गैर मुल्की मीडिया के बकौल इस वक्त इसराइली फोर्सेस ने अल शफा हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और ये बताया जा रहा है कि इसकी मुकम्मल जो बिल्डिंग थी, उस समेत स्पेशल सर्जिकल जो बिल्डिंग थी उसको भी तबाह कर दिया है। और जो अद्वियात और तिबी आलात रखने का जो गोदाम था उसको भी इन्होंने उड़ाकर रख दिया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक नाज़रीन, इसराइली फौजी हॉस्पिटल में मौजूद वहाँ जो मरीज़ थे, जो ज़ख्मी थे, वहाँ इसराइली फोर्सेस अंदर घुस के अल शफ़ा हॉस्पिटल में 200 के करीब जो ज़ख्मी जो लोग थे, उनको बाकायदा आँखों में पट्टियाँ बाँधकर नामालूम मकाम में मुंतकिल कर दिया है इसराइली फोर्सेस की जानिब से। और उस वक़्त उनको रोकने वाला कोई नहीं था। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्पिटल में हमास का कोई भी सुराग न मिलने पर, उनकी मौजूदगी के हवाले से जो दावा किया जा चुका था, उस हवाले से कोई भी शवाहिद न मिलने पर जो अल शफा हॉस्पिटल में हमास की मौजूदगी का जो दावा था वो गलत साबित हो चुका है। और उसकी वजह से, उसके नतीजे में अस्पताल पर मुकम्मल तौर पर बड़ी एक तबाही मचाई जा चुकी है इसराइल की जानिब से। और बिल्डोजर्स और फिजाई हमलों से अल शफा हॉस्पिटल को ज़मीन बोस किया जा चुका है। नाज़रीन, ये जो हमला हो चुका है अल शफा हॉस्पिटल में, इसका तो बराह रास्त जिम्मेदार जो है वो अमेरिका है। उसकी वजह यह है कि व्हाइट हाउस से एक रोज़ कबल ये एक अहम किस्म की प्रेस रिलीज जारी की जा चुकी थी कि अल शफा हॉस्पिटल में मखसूस हमास के मुजाहिदीन का एक अहम पॉइंट है, जहां वो उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, वहां से तमाम डायरेक्शन दी जा रही है। ये बाकायदा व्हाइट हाउस से ये पैगाम और ये प्रेस रिलीज सामने आने के बाद इसराइली फोर्सेस की जानिब से बाकायदा कार्रवाइयाँ तेज़ की गई। और ज़मीनी जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी वो उन्होंने बाकायदा अपने टैंक्स को जो अल शफा हॉस्पिटल था वहाँ लेकर पहुँच गए, और वहाँ उन्होंने जो महफूज राहदारी थी उसको निशाना बनाया। कल शाम को हमने आप लोगों को रिपोर्ट करके बताया था तमाम तफसीलात। उसमें बाकायदा उसको महफूज राहदारी को इन्होंने हिट किया, और वहाँ कई लोगों की शहादतें हुई, और वहाँ मौजूद डॉक्टरों के लिए जीना महाल हो चुका था। उसके बाद कल इन्होंने अल शफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर को फौरी तौर पर ऑफिस छोड़ने का कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना ऑफिस किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। उस पर आज इन्होंने मुकम्मल तौर पर अल शफा हॉस्पिटल की बिल्डिंग को इन्होंने ज़मीन बोस करवा दिया है। और नाज़रीन, इस पर जब अल शफा हॉस्पिटल में हमले शुरू हो गए थे कल भी इसराइली फोर्सेस की जानिब से, तो पूरी दुनिया की जानिब से बाकायदा इस पर
मज़म्मत की गई और इस पर बात किया जा रहा था, तो उस वक़्त अमेरिका के ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा आया और जो बाइडेन और उसकी टीम के ऊपर जो है खुद हुकूमती ओहदेदार जो थे अमेरिकन्स हुकाम ने खुद तनकीद की और बाकायदा उन पर तकरीबन 52 के करीब जो हैं उनके जो सरकारी जो ओहदेदार थे उनकी जानिब से जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर डाला गया, जिस पर जो बाइडेन को पूरी दुनिया की तरफ से भी बाकायदा एक प्रेशर का सामना था। उस पर इसराइल को रोकने की कोशिश उन्होंने नाम निहाद करने की कोशिश की, लेकिन इसराइल ने उनको सुनने से भी साफ इनकार किया। फिर कल अमेरिकी एक जरीदे के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आई कि अमेरिका कोशिश कर रहा है इसराइल को समझाने की, लेकिन अमेरिका की बात को इसराइल सुनने के लिए गवारा ही नहीं कर रहा है। नाज़रीन, आज दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से इसराइली फोर्सेस की अल-शबा हॉस्पिटल में जो जाहिरियत और जो बर्बरियत दिखाई जा चुकी है, उस पर आज सऊदी अरब की जानिब से शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जा चुकी है और साथ-साथ उर्दून के फील्ड हॉस्पिटल पे बमबारी की भी मज़म्मत की जा चुकी है। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में मकबूजा इसराइली फ़ोर्सेस की जाहिरियत पर आलमी एहतसाब का मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जा चुका है। आज ये बाकायदा सऊदी अरब की जानिब से मज़म्मत ज़रूर की जा चुकी है, लेकिन अमली तौर पर इक़दामात मुस्लिम ममालिक कोई भी करने में अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। और साथ-साथ इस वक़्त गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो हमले हो रहे हैं, इन हमलों के दौरान ईरान और उनके साथ-साथ लबनान भी खामोश तमाशाई बना हुआ है और मुसलसल इस वक़्त गज़ा के अंदर मासूम लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है। चीख-पुकार और क़यामत सुग़रा का एक मंज़र पेश कर रहा है, लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं, वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आज ये नाज़रीन इंतहाई ये शर्मिंदगी का मकाम है तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए, एक गिलास पानी में डूबने का मकाम है कि आज दुनिया का सबसे छोटा तरीन जो मुल्क है माल्टा, उसकी जानिब से आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में गज़ा में कई रोज़ से जारी जंग के हवाले से इंसानी हमदर्दी के बुनियादों पर वक़्फ़ों और राहदारियों का मुतालबा करते हुए आज करारदाद जो हैं माल्टा की जानिब से पेश किया जा चुका था और उस पर नाज़रीन ये बताया जा चुका था कि फ़ौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया था और हमास के कंट्रोल में जितनी यरगमाली है उनको छोड़ा जाए, ये मुतालबा भी उसमें शामिल था और महफूज राहदारियों के ज़रिए वहाँ फूड और दीगर इमदादी सामान पहुँचाने के हवाले से भी इस छोटे से यूरोपीय मुल्क माल्टा ने यह डिमांड सामने रखा था। तमाम मुस्लिम ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस पर 12 वोट आए हैं, जबकि अमेरिका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा तक भी नहीं लिया है। अब रूस देखें, वो अपने डिफेंस तरीके से अपनी चीज़ों को साथ लेके आगे बढ़ रहा है, खुद को महफूज रख रहा है, इन मामलात पे इन्वॉल्व उस तरीके से नहीं कर रहा है जिस तरह करना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम ममालिक है बिलखुसूस, वो इस पर कोई उनका ख़ास उस तरीके से मुतालबा सामने नहीं आ रहा है। जो इन्होंने ओआईसी और अरब लीग का जो इजलास बुलाया था, उस इजलास को भी इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मज़म्मत और मुतालबात के साथ ख़त्म कर दिया। उससे इसराइल को मज़ीद हौसला मिल गया और उन्होंने अपने जो हमले थे, उसमें इसराइल ने मज़ीद शिद्दत लाते हुए उन्होंने तबाही मचाई है। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब आज की जो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट सामने आ चुकी थी, वो यही थी कि आज इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से ये दावा सामने आया कि फ़लस्तीन की मुज़ावरती तहरीक हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के घर को बमों से उड़ाया गया है। तो इसकी हकीकत ये है कि जो इस्माइल हानिया का ये जो घर था, ये दरअसल इनका आबाई घर था। जहाँ इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से जो आज बमबारी की जा चुकी है और ये गज़ा में शेती महाजिर कैंप में वाक़ उनका ख़ानदानी घर था जो बमों से आज उड़ाया जा चुका है और इसराइली डिफेंस फ़ोर्सेस ने ये एक वीडियो उन्होंने जारी की है। उस वीडियो में उन्होंने लड़ाका तैयारों के को दिखाया जा रहा है जिसमें वो घर के ऊपर जो है बमबारी कर रहे हैं और बाद में उन्होंने ये दावा किया कि ये जो हमास के सरबराह हैं इस्माइल हानिया का घर है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जिस घर पर इसराइल की जानिब से बमबारी की गई है, ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है अरब मीडिया की जानिब से भी कि अगर उस घर को इन्होंने हिट किया है, जो दावा कर रहे हैं इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से, अगर वही घर है, तो उसमें वो घर इस्माइल हानिया का वो घर है जिसमें उनका बचपन गुज़रा है। अभी वो वहाँ नहीं रहते हैं। इस्माइल हानिया 2019 से गज़ा के पट्टी से वो बाहर मुकीम हैं और आजकल वो कतर में रिहाइश पज़ीर हैं और रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ोर्सेस का दावा है कि इस्माइल हानिया की मुबैना घर को दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था
और उनका ये दावा है इसराइली फोर्सेस का कि यहाँ हमास के मुजाहिदीन की मुख्तलिफ मीटिंग्स होती थी। बाकायदा इसको एक मरकज़ी हैसियत हासिल थी, जहाँ वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करते थे। ये उनका दावा सामने आ चुका है। अब ये इनकी समझ में नहीं आती है कि भई उनके पास यही घर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या है? वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जाकर मीटिंगें भी तो कर सकते हैं, इसी घर को ही इस्तेमाल क्यों करेंगे? जो ऑलरेडी उनको पता है कि इसको हिट भी किया जा सकता है, यहाँ नुकसानात भी पहुँचाए जा सकते हैं। तो ख़ैर, ये घर को ज़रूर आज उनका दावा है कि तबाह किया जा चुका है, लेकिन अभी तक हमास के मुजाहिदीन की जानिब से इस पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। इसराइली फोर्सेस के हमले में हलाकतों की कोई तस्दीक अभी तक नहीं हुई है कि कितने लोग मरे हैं। इस हवाले से कोई अपडेट खुद इसराइल भी इस हवाले से देने में कामयाब नहीं हुआ है। अलबत्ता वो मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। इसी तरह इन्होंने आप सब बखूबी आगाह हैं कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ कबल जो हैं बाकायदा इस्माइल हानिया की जो पोती थी, उसको भी इन्होंने बाकायदा शहीद किया था बमबारी के ज़रिए। और रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इनकी जो पोती थी वो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गज़ा में मेडिकल की तालिबा थी और वहाँ वो तालीम हासिल करती थी और वो बैरक स्कूल में होने वाले इसराइली हमले में शहीद हुई है और अब तक उसमें शहीद होने वाले की तादाद जो है वो 25 तक पहुँच चुकी है। तो यूँ अभी भी ये बमबारी और ज़ुल्म और सितम का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन इस वक़्त ये बताया जा रहा है नाज़रीन कि बाकायदा मैंने जो पहले बताया माल्टा की जानिब से जो करारदाद पेश की जा चुकी थी इस्लामी कौंसल में जंग रोकने के हवाले से, उसको बाकायदा सलामती कौंसल का जंग में वक़्फ़े का मुतालबा इसराइल ने दो टोक अंदाज़ में मुस्तरद कर दिया है कि कोई जंग में कोई वक़्फ़ा नहीं होगा, कोई नहीं रोका जाएगा, कार्रवाइयाँ इसी तरीके से शिद्दत के साथ की जाएगी। ये बाकायदा सलामती कौंसल के इजलास को जो मुतालबा था, उसको इसराइल ने मुस्तरद कर दिया है। आप अंदाज़ा करें, ना तो ये सलामती कौंसल का सुन रहा है और ना तो खुद अमेरिका का सुन रहा है जिसकी इमा पर ये सब कुछ हो रहा है, ना तो किसी और मुल्क के बात सुनने के लिए इसराइल तैयार है। तो इस वक़्त नाज़रीन हालात बहुत ज़्यादा संगीन हैं और इसी पर ही जो बाइडेन की जानिब से एक बड़ा इसमें एक बयान सामने आ चुका है आज, क्योंकि जो बाइडेन के ऊपर जो है बड़ा प्रेशर आ चुका है। बिलख़ुसूस उनके जो मुस्लिम ममालिक जो इत्तेहादी हैं, उनकी जानिब से प्रेशर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। खुद अमेरिकन्स जो इंसान दोस्त जो लोग हैं, जो उनके सिस्टम के अंदर जो आला ओहदेदार हैं, उनकी जानिब से इस वक़्त जो बाइडेन और उसकी टीम पर शदीद किस्म की तनकीद का सामना है और प्रेशर आने की वजह से अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को ये वाज़ेह कर दिया है कि वो दो रियासती हल ही इसराइल-फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है। गज़ा में कब्ज़ा एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये आज उन्होंने वाज़ेह किया है अमेरिकी सदर ने कि अगर गज़ा में वो कब्ज़े करने की कोशिश कर लेता है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि गज़ा में हमास के ज़ेर हिरासत यरगमालियों को आज़ाद कराने के लिए अपनी ताकत के मुताबिक हर मुमकिन हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब अमेरिकी फ़ौज भेजना नहीं है। हालाँकि कल भी अमेरिकी जरीदे ने बाकायदा ये वाज़ेह किया है कि खामोशी से, बड़े खामोशी के साथ अमेरिका इस वक़्त इसराइल को हर सूरत, हर तरीके का इमदाद फ़राहम कर रहा है। खुद अमेरिकी इस वक़्त जरीदे इस हवाले से इंकशाफ़ात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि फ़ौज नहीं भेजा जा रहा है, जबकि वो तमाम हौसला भेजा जा रहा है, जो इसराइलियों को इस वक़्त चाहिए, जदीद किस्म का वो भी। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के तर्जुमान का ये ऐलान है, ये ऐलान को सामने आ चुका है कि अमेरिका ने गज़ा की पट्टी में अल-शफ़ा हॉस्पिटल के इर्द-गिर्द इसराइली फ़ोर्सेस की कार्रवाइयों की मंजूरी नहीं दी थी। अमेरिका इसराइल के दूसरे फ़ौजी फैसलों के हवाले से भी इस तर्ज़ अमल की पैरवी कर रहा है। सलामती कौंसल के तर्जुमान के मुताबिक हमने वाज़ेह तौर पर इसराइल से कहा था कि हॉस्पिटलों के बारे में ख़ास तौर पर मुहतात रहा जाए, जबकि नाज़रीन हमास ने अल-शफ़ा हॉस्पिटल में हमले की ज़िम्मेदारी अमेरिकी सदर जो बाइडेन को करार दे दिया था। उसकी वजह ये थी कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि खुद अमेरिका ने व्हाइट हाउस ने कहा था कि अल-शफ़ा हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा एक पॉइंट बनाया जा चुका है और एक सेंटर कायम किया गया है हमास के मुजाहिदीन की जानिब से, जहाँ से वो मुख्तलिफ हमलों के हवाले से बाकायदा इंस्ट्रक्शन लेते हैं। उसके बाद इसराइल ने यहाँ हमला किया है। तो अमेरिका तो मुलविस है इसमें बराह रास्त। अब ना मानता है तो अलग बात है। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त प्रेशर बहुत बिल्ड हो चुका है। तो ये थी वो तमाम अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इस वक़्त गज़ा की हालत बहुत तशवीशनाक है।
अगर आप लोग कम से कम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, तो उनके लिए इमदादी सामान अगर आप पहुँचा सकते हैं, तो ज़रूर उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उनके हक़ में, उन मज़लूम लोगों के हक़ में बात करने की कोशिश लाज़िमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह